दोस्तों कई बार रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि हमेशा हम ही एफर्ट लगाते हैं, हम ही परेशान होते हैं, हमेशा उस पार्टनर को कॉल करना, हमेशा उस पार्टनर को मैसेज करना, हमेशा उस पार्टनर को याद करना और उस पार्टनर को बार बार मिलने के लिए बोलना। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? और फिर हम परेशान हो जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? हम उस पार्टनर से बार बार मिलने के लिए बोलते हैं, हम उस पार्टनर से बार बार प्यार करने के लिए बोलते हैं, हम उस पार्टनर को बार बार कॉल मैसेज करने के लिए बोलते हैं, लेकिन उस पार्टनर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पार्टनर हमें इग्नोर करना शुरू कर देता है, यानी वो पत्थर दिल इंसान इतना ज्यादा पत्थर बन जाता है, हम परेशान हो जाते हैं दोस्तों। हम लोग एफर्ट लगाना शुरू कर देते हैं दोस्तों। आप मेरी बात को थोड़ा डीपली समझना दोस्तों। अगर आपको रिलेशनशिप में हमेशा एफर्ट लगाना पड़ रहा है और आप अपने रिलेशनशिप को हमेशा एफर्ट लगाकर रोके हुए हो दोस्तों, वो रिलेशनशिप नहीं, एक बंधन है दोस्तों। दोस्तों एक बात को मेरी और ध्यान से समझना, जिस पार्टनर से आपने प्यार किया उस पार्टनर ने भी तो आपसे दोस्तों प्यार किया होगा, उस पार्टनर ने भी आपसे इतनी ही मोहब्बत की होगी जितनी मोहब्बत आप कर रहे हो, लेकिन सारे एफर्ट आपको लगाना पड़ रहे हैं, सारी दिक्कतें आपको उठाना पड़ रही है। हमेशा आप चाहते हो कि वो पार्टनर मुझसे आकर मिले, हमेशा आप चाहते हो वो पार्टनर मुझे कॉल मैसेज करे। क्यों भैया? उस पार्टनर की जिम्मेदारी नहीं है क्या? आपने घड़े को इतना ज्यादा भर दिया है, आपने दिक्कतें इतनी ज्यादा रिलेशनशिप में खड़ी कर दी है कि अब वो पार्टनर आपको कॉल मैसेज नहीं करता। आपने ऑटोमेटिक ही उसके कॉल मैसेज को टेंशन फ्री हो चुका है वो दोस्तों। वो कॉल मैसेज करता है, आप मिनट से पहले उसको सीन कर लेते हैं। अगर उसकी कॉल आती है पहले ही बेल पर आप कॉल उठा लेते हो दोस्तों, उसको सोचने का मौका ही नहीं देते। दोस्तों आप मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर रिश्तों में ये सिचुएशन आना शुरू हो जाए कि हमेशा एफर्ट आप ही लगा रहे हैं, आप रिश्ता नहीं निभा रहे हो, एक बंधन को निभा रहे हैं दोस्तों। एक दबाव में आप रिलेशनशिप को जी रहे हो, आप रिश्ते को एक दबाव में जिंदा रखे हुए हो दोस्तों। अगर आपका रिलेशनशिप केवल और केवल इस वजह से रुका है कि आपको एफर्ट लगाना पड़ रहा है, जिस दिन आपने एफर्ट लगाना बंद कर दिया रिलेशनशिप टूट जाएगा दोस्तों। फायदा क्या हुआ ऐसे रिलेशनशिप का? उस पार्टनर ने आपसे प्यार किया और आपने उससे प्यार किया, बंधन थोड़ा ही रखा है, ये तो एक रिश्ता आपने बनाया है, एक दूसरे को सुकून देने का रिश्ता बनाया है। लेकिन आपकी गलतियां, आप इतने बड़े डमरू बन जाते हो, इतने बड़े नालायक बन जाते हो, इतने बड़े निठल्ले बन जाते हो, सारा दिन उस इंसान को कॉल मैसेज, सारी रात उसको कॉल मैसेज, सारा दिन उससे बात करना। उस पार्टनर को पता लग जाता है ये बिल्कुल निठल्ला है, निहायती बिल्कुल खत्म। दोस्तों जिस इंसान के पास बिजनेस होता है, जिस इंसान के पास जॉब होती है, जिस इंसान के पास अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, फालतू में कॉल नहीं करता। लेकिन आपने उस इंसान की नजरों में अपनी वैल्यू बिल्कुल खत्म कर ली है, उस इंसान की नजरों में अपने आप को जीरो कर लिया है। जब आप रिलेशनशिप में आए थे तब आप हीरो थे, लेकिन आप जीरो हुए कैसे? आपने इसको फोन किया, आपने इसको मैसेज किया और मैसेज पर मैसेज, मैसेज पर मैसेज। उसको एफर्ट लगाने का टाइम तो दो, उसको सोचने का टाइम तो दो दोस्तों, उसको कॉल करने का टाइम तो दो। 4 बजे नहीं कि दे कॉल, दो कॉल, दे कॉल, दे कॉल, और कॉल करो और कॉल करो और मैसेज करो और मैसेज करो। धड़ल्ले से मैसेज आ रहे हैं, बार बार उसको कॉल किया जा रहा है, बार बार उसको मैसेज, उसका मैसेज बॉक्स आपने भर के फेंक दिया बस। और आप कहते हो कि फिर मेरा पार्टनर मुझे कॉल मैसेज करता ही नहीं। अरे भैया जब आपने थाली को इतना भर दिया है, दूसरा निवाला मांगने की मैं जहमत ही नहीं समझेगा बंदा, दिक्कत ही नहीं समझेगा दोस्तों। उस इंसान का प्यार किधर जा रहा है यह आपको सोचने की जरूरत पड़ रही है। क्यों? उस इंसान का प्यार आपके लिए क्या है ये आपको सोचना पड़ रहा है। उस इंसान को क्यों नहीं सोचना पड़ रहा है? आपने सब कुछ बिना मांगे दे दिया है उसको दोस्तों। अगर आप किसी इंसान को किसी चीज को बिना मांगे दे दोगे तो वो इंसान आपकी उस चीज की कद्र नहीं समझेगा, उस वस्तु की वैल्यू नहीं समझेगा। अगर आपके घर में कुछ ऐसी वस्तु पड़ी है जो आपको उस समय बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत सारी लड़कियों की आदत है कि मुझे टेडी बियर चाहिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है टेडी बियर, मुझे तो फला चीज बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कुछ समय के बाद उस टेडी बियर का हाल क्या होता है आप जानते नहीं, उसको फेंक दिया जाता है कूड़े में। उस इंसान ने जिसने आपको टेडी बियर दिया है
अगर टेडी बियर की वैल्यू खत्म हो चुकी है आपकी नजरों में, तो उस इंसान की वैल्यू भी खत्म हो चुकी है दोस्तों। समझ लो मेरी बात को। अगर उस इंसान की वैल्यू आपने खत्म कर दी और जो आपको टेडी बियर दिया गया है, आपके दिमाग में उसकी वैल्यू उतनी ही रह गई है जितनी उस टेडी बियर की। वो टेडी बियर पुराना हो जाता है, उसकी यादें भी पुराना होती चली जाती है दोस्तों। यही सेम सिचुएशन हमारे रिलेशनशिप में होती है। हम बार बार सोचते हैं कि वो इंसान हमें कॉल करेगा, वो इंसान हमें मैसेज करेगा, वो इंसान हमें याद करेगा। ये रिश्तों की सिचुएशन होती जा रही है। अगर कोई रिश्ता पुराना हो गया है तो प्यार बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। आपने अपने पार्टनर को एक वैल्यूबल पर्सन बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत कर दी, बहुत सारे एफर्ट लगा लिए, लेकिन उस इंसान को यह वैल्यू रियलाइज नहीं हो रही है। आपने उसके ऊपर एफर्ट लगाए, आपने उसको प्यार दिया, आपने टोटल चीजें उसको प्रोवाइड कराई, हर चीज उसको प्रोवाइड कराई, लेकिन वो इंसान तो आपको बेवकूफ समझ रहा है ना, आपको निठल्ला समझ रहा है। आपने सब कुछ दिया किसके लिए? उसके लिए। आपने जो भी किया उसके लिए, लेकिन आज वो आपको क्या समझता है? आपको वो सड़क छाप समझता है, वो आपको कुत्ता समझता, आपको बेवकूफ समझता है। क्यों? क्यों दोस्तों? आपको रास्ते का कांटा समझा जा रहा है, आपको एक किराए की गाड़ी समझा जा रहा है कि कभी बैठ जाओ, तो किराया दिया बैठ जाइए। क्यों भैया? इसलिए समझा जा रहा है, आपने अपने आप को किराए की गाड़ी के तरीके से उसके सामने पेश किया है। आपने अपनी आइडेंटिटी उस प्रकार की बनाई है कि उस इंसान को पता लग गया है कि आप किराएदार हो, और किराएदार की वैल्यू बस उतनी होती है जो थोड़ी देर के लिए गाड़ी में बैठ गया और वो गाड़ी उसकी नहीं है, सजा लीजिए, बस फायदा नहीं है कुछ भी। उस इंसान के जीवन में आपने एंट्री की, बहुत बड़ी बात है। उस इंसान से आपने प्यार किया, बहुत बड़ी बात है। उस इंसान को आपने फॉलो भी किया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो इंसान आपके लिए क्या कर दिया, मायने ये चीज रखती है दोस्तों। वो इंसान आपको प्यार कितना कर रहा है वो मायने रखता है दोस्तों। आपका प्यार करना तो वो आपकी बात है, उस इंसान की क्या वैल्यू है, वो इंसान आपको क्या दे रहा है। जिस इंसान के लिए आप रात दिन एफर्ट लगा रहे हैं, रात दिन उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, रात दिन सोच रहे हैं कि वो मुझसे प्यार करना शुरू कर दे, वो इंसान मेरी वैल्यू करना शुरू कर दे। आप ऐसे बन चुके हो जैसे भूखे नंगे हो, आपके पास कुछ बचा नहीं है। रात दिन उसको कॉल मैसेज, कॉल मैसेज, कॉल मैसेज। आप यार उसको जरूरत तो महसूस होने दो ना, आप अपनी वैल्यू तो कराइए उसके सामने। आप बताइए तो कि मैं ये सब हूं, मेरे पास ये सब चीजें हैं, मैं ये सब कर सकता हूं, मैं एक वैल्यूबल पर्सन हूं, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। आपका बात करने का तरीका, आपकी खुद की स्किल, आप वैल्यूबल पर्सन हो या नहीं हो ये जाहिर करती है। आपने उस इंसान से प्यार किया, एक गहरा रिश्ता बनाया, और गहरा रिश्ता कुछ समय के बाद एक ऐसे रिश्ते में बदल गया जिसको बिजनेस कहते हैं, जिसको व्यापार कहते हैं। क्यों? आपने ध्यान उन चीजों पर दिया है जो व्यापार में होती हैं। आपने कभी नहीं चाहा कि उसकी भावनाएं मुझसे जुड़े, आपने कभी नहीं चाहा कि इमोशनल अटैचमेंट में वो इंसान आए। आप उसके साथ गए, आपने बोला कि मुझे वो चीज चाहिए, उस इंसान ने वो चीज आपको प्रोवाइड करा दी। आपने कहा कि मुझे ना वो चीज अच्छी लगती है, उस इंसान ने क्या करा, वो चीज आपको तुरंत दिलवा दी। उस इंसान की नजरों में आपकी आइडेंटिटी क्या बनी है? क्या प्यार करने वाली बनी है? क्या बहुत अच्छे इंसान वाली बनी है? नहीं दोस्तों, आपकी आइडेंटिटी उस इंसान की नजरों में ओनली एक व्यापारी की बनी है दोस्तों। अगर आपको प्यार चाहिए तो दोस्तों प्यार में थोड़ी दूरियां जरूरी है, थोड़ा एफर्ट लगाना दोस्तों। उस इंसान को एफर्ट लगाना पड़ेगा जिस इंसान से आप प्यार करते हैं, आपको थोड़ी दूरियां बनानी पड़ेंगी। अब आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन मैं बता रहा हूं। अगर रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहकर अपनी वैल्यू को जीरो कर लिया, यानी उस इंसान के लिए आप रात दिन अवेलेबल रहे और आपने अपनी वैल्यू को जीरो कर लिया दोस्तों, तो दोस्तों आप फिर वैल्यूबल पर्सन नहीं हो, आप तो खत्म पर्सन हो दोस्तों, आप तो हारे हुए पर्सन हो दोस्तों। अब आपको क्या करना है, अगर आप अभी भी उसे रिलेशनशिप में बने हुए हो और वो इंसान आपको इग्नोर करना शुरू कर रहा है, वो इंसान आपको परेशान करना शुरू कर रहा है,
तो दोस्तों आपको अब तरीका अपनाना पड़ेगा कि आपको वैल्यूबल पर्सन बनना पड़ेगा। उस इंसान को कॉल मैसेज करना कम करना पड़ेगा। अगर आप 100 कॉल करते थे 90 कर दीजिए, फिर 60 कर दीजिए, फिर 10 कर दीजिए, फिर हफ्ते में 1 कॉल करिए, फिर आपकी देखना वैल्यू कैसे बढ़ती है। अगर आप बिजी भी नहीं हो तो भी आप बिजी शो कराइए उस इंसान को। आप अगर कुछ काम नहीं कर रहे हो और उस इंसान का कॉल आ जाता है और वो इंसान आपसे पूछता है कि क्या कर रहे हो, आपका क्या जवाब होता है? कि मैं तो फ्री थी, मैं तो फ्री था, बस आपके कॉल की वेट कर रहा था। हाँ भैया, आप तो बिल्कुल निठल्ले हो, आप तो बेवकूफ हो भैया। और उस इंसान की नजरों में तो आप बेवकूफ बन चुके हो, आप पागल बन चुके हो, आप बेवकूफ बन चुके हैं, रद्दी जिसको बोलते हैं। और रद्दी के डब्बे में आपको डाला जा रहा है, आपकी वैल्यू खत्म करी जा रहे हैं। रद्दी के डब्बे में जब आपको डाला जाता है तो आप पता क्या होते हैं? आप एक ऐसा कागज होते हैं जिस पर कुछ भी लिख दिया और कुछ भी लिखकर कहीं डाल दो, बस। ये चीज़ें आपकी रिलेशनशिप में आती हैं। अब क्या करते हो आप? फिर रिलेशनशिप को आप सुधारने के लिए उस इंसान से लड़ना शुरू कर दोगे। आप मेरी कॉल क्यों नहीं उठाते हो? आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाते हो? आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आते हो? यानी आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन है, यानी आप धोखेबाज हो। क्यों भैया? वो इंसान धोखेबाज है, ये आपको पता है क्या? लेकिन आपने बार बार एफर्ट लगा के बार बार उसको कॉल मैसेज करके उस इंसान को इरिटेट कर दिया है, उस रिश्ते से भगाने का रास्ता उसका बना दिया है। अब आप चाहे उसके सामने रोए भी, चाहे आप उसके सामने गिड़गिड़ाए भी, उस पर फर्क पड़ेगा नहीं। दोस्तों ये बात को हमेशा ध्यान रखना। दोस्तों अगर आप किसी रिश्ते को दबाव डालकर निभा रहे हैं और रोकर गिड़गिड़ा कर निभा रहे हैं, उस इंसान को प्रेशर डालकर उस रिश्ते में बनाकर रखे हुए हो, दोस्तों वो रिश्ता नहीं है। दोस्तों वो तो रिस रहा है, रिश्ता नहीं है तो रिस रहा है, वो लीकेज हो चुका है दोस्तों। और जब किसी रिश्ते में या फिर किसी पाइप में लीकेज आ जाती है दोस्तों, उस पाइप को खराब होने में ज़्यादा समय नहीं लगता और उसमें पानी नहीं रुकता दोस्तों। यही सेम कंडीशन होती है रिश्तों में। जब रिश्ते में लीकेज आ जाती है, जब रिश्ते में आपकी बातों को इग्नोर किया जाता है दोस्तों, तो वो रिश्ता नहीं होता है, वो रिलेशनशिप नहीं होता, वो तो आपके साथ एक धोखा होता है। आपको उसकी याद आती है, मैं मानता हूँ रिलेशनशिप में बहुत याद आती है एक दूसरे की। आपने प्यार किया है, भरपूर प्यार किया है, रात दिन उसके लिए एफर्ट भी लगाए हैं, लेकिन दोस्तों प्यार तो उस इंसान ने भी किया है ना। अगर आप बार बार डरते रहते हो कि यार वो कहीं चला ना जाए, यार वो कहीं मेरे साथ धोखा ना कर ले, कहीं वो ऐसा नहीं यार वो मुझे छोड़ कर ना चले जाए, दोस्तों आप वैल्यूबल पर्सन नहीं हो। आपने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कमाया है, आपने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया है कि आपको डर रहता है कि वो इंसान आपको छोड़ कर ना चले जाए। दोस्तों ऐसे वैल्यूबल पर्सन बनिए, ऐसे इंसान बनिए कि आपको छोड़ने के बारे में कोई इंसान सोच ही ना पाए। दोस्तों अगर सोच भी पाए तो उसकी जिंदगी में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचे, रोने के अलावा कुछ नहीं बचे। दोस्तों आपकी जिंदगी एक अनमोल हीरा होती है, उसको कहीं पर भी बेच लीजिए और हीरे की हमेशा वैल्यू होती है। अगर आप अपनी जिंदगी को कौड़ी के दामों में बेचना चाहते हो, बेच दिए, खरीदने वाले बैठे हैं। आप उन इंसान के सामने, जो इंसान आपको वैल्यू नहीं देता, वो इंसान आपको कुत्ता समझता है, वो इंसान आपको बेवकूफ समझता है, वो इंसान आपको निठल्ला समझता है, उसके सामने बार बार कॉल मैसेज करके, बार बार फोन करके अपनी वैल्यू, अपने आप को खत्म कर दीजिए, अपनी यादों को उसके सामने गिड़गिड़ाने के लिए तैयार कर दीजिए। आपकी भावनाएं उसके कदमों में गिर जाएंगी, आपका दिल उसके कदमों में आकर और टूट जाएगा। दोस्तों आपकी यादों की एक ऐसी टोकरी बनाकर फेंक दी जाएगी जहां से उसको सोचा नहीं जाएगा कुछ भी। और आप सोच रहे हैं कि वो इंसान मुझसे प्यार करता है। अरे कई बार ऐसा होता है कि लोग कंडीशनल लव में रहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों वो समझते हैं कि ये कंडीशन है, आज मैं इसके साथ जॉब कर रहा हूं, जब तक जॉब है मैं इसके साथ रहूंगा, जब तक मैं बिजनेस कर रहा हूं इसके साथ हूं, जब तक है सब, नहीं तो कल मेरा रास्ता अलग, इस इंसान का रास्ता अलग, ये कहीं और जाए, ये मैं कहीं और जाऊं। ये कंडीशनल लव की श्रेणी में आ जाते हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे हो कि यार कहीं ऐसा तो नहीं मेरा प्यार कंडीशनल है। अगर आपके प्यार में भी ये सब कंडीशन बीत रही है, बार बार आपको ये एफर्ट लगाना पड़ रहा है, बार बार आपको कॉल मैसेज करना पड़ रहा है, तो सोचने पर मजबूर हो जाए। दोस्तों अगर हमारी वीडियो से आपको जरा भी नॉलेज मिली है और उस पत्थर दिल इंसान को समझाने के लिए कोई नॉलेज मिली है, उस इंसान को रास्ते पर लाने की कोई नॉलेज मिली है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में आपके दोस्तों को ऐसी अगर कोई परेशानी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन करने का मौका उनको मिले दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, अगले टॉपिक में एक बहुत ज्यादा अच्छे टॉपिक के साथ आपके सामने आता हूं, एक अच्छा टॉपिक लेकर। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों।